नमस्कार विद्यार्थियों। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें। लसिकाभ अंग, लिम्फेनॉइड ऑर्गन। एक सही बात बताऊं क्या, टॉपिक जब भी करवाने बैठता हूं हमेशा एक सोच रहती है, कहीं ज़्यादा इंग्लिश तो इस्तेमाल नहीं हो रही है। मेरे साथ ये मेरे दिमाग में चलता रहता है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि दोनों तरह के स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए, पर मेनली मेरा फोकस है हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों पर, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट्स मिल ही जाते हैं यूट्यूब पर खूब सारे। हिंदी मीडियम के लिए एक सीक्वेंस में टॉपिक्स नहीं मिलते। किसी ने शुरू किया 2-4 टॉपिक करवाए फिर बीच में छोड़ दिया, ऐसे है। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट निश्चिंत हो जाएं, आश्वस्त हो जाएं, जब तक सुरेंद्र सर बैठे हैं प्रत्येक चैप्टर के एक टॉपिक करवाए जाएंगे आपको। एनसीईआरटी बिल्कुल तैयार करवा दी जाएगी आपको। परंतु हिंदी मीडियम वालों को इतना भी खुश होने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदी माध्यम की प्रशंसा हो रही है। आपको जो मेन हेडिंग्स हैं, टर्म्स हैं, वो तो इंग्लिश में ही याद करनी चाहिए, नहीं तो आगे जाकर दिक्कत आएगी। और साइंस का स्टूडेंट है, अगर थोड़ा बहुत भी इंग्लिश नहीं सीखेगा तो उसको फिर साइंस छोड़ देनी चाहिए। लिम्फेनॉइड ऑर्गन, लसिकाभ अंग किसको बोलते हैं? यहाँ 3 बातों का ध्यान रखना है आपको। ऐसे ऑर्गन, कोई भी ऐसे ऑर्गन जिनमें या तो लिम्फोसाइट बनते हों, मतलब लिम्फोसाइट का निर्माण होता हो, या मैच्योर होते हों, परिपक्व, मैच्योर। अगर ये दोनों ही काम नहीं होते तो तीसरा काम और देख लो। उन ऑर्गन में लिम्फोसाइट का संग्रह होता होगा, मतलब स्टोर होते हों। कोई भी ऐसे ऑर्गन जिनमें या तो लिम्फोसाइट बनती है, या वहाँ मैच्योर होती है, और या वहाँ स्टोर होती है, तो उस ऑर्गन को क्या बोल देंगे? लिम्फोनॉइड ऑर्गन, लसिकाभ अंग बोल देंगे उसको। लसिकाभ अंग हमारे सिलेबस में 2 प्रकार के दिए हुए हैं, प्राथमिक लसिकाभ अंग और द्वितीयक लसिकाभ अंग। प्राइमरी लिम्फेनॉइड ऑर्गन, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दें। सेकेंडरी लिम्फेनॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी द्वितीयक। प्राइमरी कौन से होते हैं? जिनमें ये पहले 2 काम होते हैं, या तो लिम्फोसाइट बनती है उनमें, या लिम्फोसाइट परिपक्व होती है, मैच्योर होती है, मतलब फॉर्मेशन या मैच्योरेशन। और जिन ऑर्गन्स में स्टोर होते हैं, लिम्फोसाइट जिनमें संग्रहित होते हैं, एकत्रित करके रखे जाते हैं, बने कहीं परिपक्व वो कहीं हुए, लेकिन उनमें इकट्ठे करके रखे जाते हैं, उनको बोलते हैं सेकेंडरी लिम्फोनॉइड ऑर्गन, द्वितीयक लसिकाभ अंग। प्राइमरी लिम्फेनॉइड ऑर्गन 2 प्रकार के हैं। फर्स्ट, अब हम लोग फर्स्ट पढ़ रहे हैं, ये बोन मैरो। बोन मैरो जानते हो ना, ये हड्डी के बीच वाला पार्ट, बोन मैरो। इस बोन मैरो में क्या होता है? बी लिम्फोसाइट जो है वो बनी भी यहीं, मतलब बी का निर्माण यहीं हुआ, और वो मैच्योर भी यहीं हो गई, यानी परिपक्व भी यहीं हो गई। तो फॉर्मेशन भी यहीं हुआ बी लिम्फोसाइट का, और मैच्योरेशन भी यहीं हो गया। दूसरी बात करें टी लिम्फोसाइट के बारे में, तो टी लिम्फोसाइट बनी जरूर बोन मैरो में है, मतलब केवल उसका निर्माण हुआ है वहाँ,
परिपक्व नहीं होती है। परिपक्व ये कहीं और जाकर होती है। कहाँ जाकर होती है? थाइमस में। ये मैं बना रहा हूं थाइमस। थाइमस कहाँ होता है? हमारी जो ये हड्डी है स्टर्नम, पसलियां जुड़ी हुई है जहां जिस हड्डी पर, उसको बोलते हैं स्टर्नम। स्टर्नम के नीचे और हार्ट के ऊपर ये थाइमस है, ये स्टर्नम है, ये हार्ट है। हार्ट से तो ऊपर, हार्ट से ऊपर और स्टर्नम हड्डी से नीचे, मतलब दोनों के बीच में होती है थाइमस। दो पालियां हैं इसकी, एक दूसरी, ये एक पाली हो गई, ये इधर वाली दूसरी हो गई। बाई लोब्ड, मतलब बाई लोब्ड यानी दो पालियां। और अभी जो बताया मैंने कि हृदय, हार्ट के ऊपर, हृदय से ऊपर, और स्टर्नम जो हड्डी है, स्टर्नम इससे नीचे, स्टर्नम के नीचे। इसमें क्या होता है? ये जो लिम्फोसाइट है वो इसमें आती है, टी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट है वो यहाँ आकर मैच्योर हो जाती है, परिपक्व हो जाती है। तो या तो बनती हो या मैच्योर होती हो, उसको प्राइमरी ही बोलते हैं, प्राथमिक लसिकाभ अंग ही बोलते हैं, इसलिए ये प्राथमिक हो गए। अब बात करें इनकी। टॉन्सिल्स, जानते हो ना टॉन्सिल कहाँ होते हैं? ये सर्दियों में यहाँ गर्दन में, इस जगह पे। तो उन टॉन्सिल्स में क्या होता है? ये लिम्फोसाइट होती हैं जो बन के आई हैं कहीं भी, वो सारी वहाँ कलेक्ट करके रखी जाती है। सारी नहीं, मतलब कुछ एक लिम्फोसाइट वहाँ कलेक्ट करके रखी जाती हैं। क्या करती हैं वो? एंटीजन से झगड़ा करेगी, एंटीजन का एनकाउंटर करेगी, मारेगी उनको। माल्ट, म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फेनोइड टिश्यू, म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फेनोइड टिश्यू यानी श्लेष्मा यानी म्यूकस से संबंधित लसिकाभ उत्तक, श्लेष्मा से लगा हुआ उत्तक। इसमें बॉडी का 50% लिम्फोसाइट रहती है। हमारी बॉडी जो म्यूकस है, जहाँ जहाँ म्यूकस है उसके अंदर रहती है। म्यूकस कहाँ कहाँ है हम पहले ही पढ़ चुके हैं बैरियर्स में। सहज प्रतिरक्षा के जो अवरोध पढ़े थे वहाँ पढ़े थे। कहाँ कहाँ? एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में, श्वसन तंत्र में। दूसरा पढ़ा था हमने कहाँ? ये इंटेस्टाइन में, आहार नाल में। और थर्ड पढ़ा था यूरिनोजेनाइटल, मूत्र जनन पथ में, मूत्र जनन पथ। तीसरा बात करें स्प्लीन, प्लीहा की। देखो ये प्लीहा कहाँ होता है? स्प्लीन हमारा जो ये स्टोमच है, अमाशय, अमाशय के साथ ये सेम के बीज जैसा ऑर्गन लगा होता है। सेम के बीज जैसा, सेम का बीज हो वैसा, सेम बीज जैसा ऑर्गन। इसमें क्या होते हैं? इसमें देखो ये ब्लड आ रहा है एक साइड से, यूं ब्लड निकलेगा दूसरी साइड से। ये कोई एंटीजन आ गया ब्लड के साथ साथ, किसमें? स्प्लेन में, प्लीहा में। तो प्लीहा के अंदर कौन रहते हैं? लिम्फोसाइट। वो उसको मारेंगे, मतलब एक तरह से आगे जो ब्लड जाएगा उसमें एंटीजन नहीं जाएगा, एंटीजन को यहीं रोक लेंगे, यहीं मारेंगे। वो एक तरह से ये ब्लड को फिल्टर कर रहा है, ब्लड फिल्टर करने का काम कर रहा है। लसिका गांठें, जैसे हमारे में आर्टरी, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, जैसे रुधिर केशिकाएं होती हैं, धमनियां होती हैं, शिराएं होती हैं, उनमें ब्लड दौड़ता है, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर पतली पतली लसिका केशिकाएं होती हैं। लिम्फ कैपिलरी, लसिका केशिका,
ये पतली पतली हैं और जहां पर ये मिल गई वहां फ्यूज होकर ये बड़ी हो जाएगी। ऐसे ही ये मान लें एक, फिर ये फिर मिलेंगे इस जगह पे, फिर और बड़ी हो गई। इधर से लिम्फ यानी लसिका आ रहा है और ये जहां मिलती हैं, यहां जहां गांठें बन रही हैं, इनको बोलते हैं लसिका गांठें, लसिका गांठें इनको। तो लिम्फ के अंदर जो एंटीजन है उसको ये मारने का काम करेंगे। लसिका गांठ जो है इसके अंदर जो ये जो लिम्फोसाइट होती हैं, लसिका गांठ जो है उसमें जो लिम्फोसाइट रहती हैं, लसिका के साथ जो एंटीजन आते हैं उनको वहीं पकड़कर मारेंगी। एक तरह से स्प्लीन और ये लसिका गांठें ये जंग का मैदान है। किसके मध्य होती है ये जंग? लिम्फोसाइट टी और बी के एंटीबॉडी और एंटीजन्स के बीच में, तो जंग का मैदान है, यहाँ एंटीजन्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो बोर्ड काफ़ी बढ़ता जा रहा है। अब मैं वो दो इधर ले लेता हूँ ना। ये वर्मीफोरम अपेंडिक्स, वर्मी रूपी, कृमि रूपी। तो अपेंडिक्स क्या होता है? देखो, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का सिक्कम है, ये सिक्कम, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम आकर खुल गया यहाँ सिक्कम में। जो हमारी आहार नाल का जो सिक्कम भाग है, आहार नाल का सिक्कम के साथ ये नीचे वर्मीफोरम, वर्मी जैसा, कृमि जैसा, किसके जैसा? कृमि जैसा ये जो स्ट्रक्चर निकला हुआ है, इसी को क्या बोलते हैं कि ये अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स, इसमें भी कौन रहते हैं? लिम्फोसाइट्स रहते हैं और उनका काम होता है लिम्फोसाइट का एंटीजन को डिस्ट्रॉय करना, इसमें रहते हैं। और फिर आगे है पियर के पैचेस। पियर के पैचेस, ये जो छोटी आंत्र है उसका जो इलियम भाग है, ये इलियम, छोटी आंत्र, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं ना, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम तीसरा। इलियम जो पार्ट होता है, इलियम, इसकी जो दीवारें होती हैं, किसकी दीवारें? इलियम की। जैसे ये यूं, ये पूरी दीवारें हैं इलियम की। तो इलियम की, इंटेस्टाइन की जो दीवारें होती हैं, इनके अंदर दीवारों में, टिश्यूज में, ये इस तरह से जो ये मैंने रेड बनाई है, इन्हीं को बोलते हैं पियर्स के समूह, पियर पैसेज, इन्हीं को बोलते हैं। यहाँ इस जगह पे होती हैं, इस जगह पे दीवारों में। तो इनको इंटेस्टाइन के टॉन्सिल, यहाँ लिख देता हूँ मैं, पियर के पैचेस को इंटेस्टाइनल टॉन्सिल भी कहते हैं। एक टॉन्सिल तो गर्दन में थे, एक ही आहार नाल में, इंटेस्टाइन में। और काम वही, एंटीजन आएगा, उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करना। लिम्फोसाइट रहते हैं वहाँ और वो डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ऐसे ऑर्गन जिनमें या तो लिम्फोसाइट बनती हों, या मैच्योर होती हों, या स्टोर होती हों, वो सब लिम्फेनोइड ऑर्गन्स होते हैं। और उनमें से भी जिनमें बने और परिपक्व हो वो प्राथमिक, जिनमें स्टोर हो वो द्वितीयक। स्टोर करने वाले ये हैं और बनाने वाले और मैच्योर करने वाले जो मैंने पहले बनाए इधर। अब आप एक चीज़ कह सकते हो मेरे को, सर ये सारा एक डायग्राम में दिखाओ हमें कि ये यहाँ जो था बोन मैरो, थाइमस और 6 ये, इन सबको सर एक ही डायग्राम में कवर करो आप। तो राजस्थान बोर्ड में एक बार क्वेश्चन आया था इस तरह का, एक ही डायग्राम में हमें ये सब ऑर्गन्स शो करने थे। कोशिश करते हैं सारे एक साथ शो करने की।
देखिए यहाँ हड्डी बना रहा हूँ मैं एक पैर में। इस हड्डी के अंदर बोन मैरो, पहला हो गया। यहाँ स्टर्नम हड्डी है, उसके नीचे और हर्ट के ऊपर यहाँ होता है थाइमस, ये थाइमस हो गया। गर्दन के अंदर होते हैं टॉन्सिल। स्टोमच के ऊपर जैसे ये आहार नाली, इंटेस्टाइन, ये स्टोमच बना, मतलब अमाशय। स्टोमच के ऊपर ये हो गया है, ठीक है। स्टोमच के ऊपर ये हो गया है स्प्लीन, प्लीहा। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये ड्यूडेनम बनाएगी यूं, फिर ये यूं लार्ज इंटेस्टाइन में खुलेगी आकर, ये खुल गई सिक्कम में। सिक्कम के नीचे ये बड़ा पार्ट, सिक्कम के नीचे ये बड़ा पार्ट हो गया अपेंडिक्स, ये बड़ा ग्रीन किया हुआ मैंने इसको, अपेंडिक्स। और फिर ये पैर से आ रही हैं कैपिलरी, कौन सी, लसिका वाली, ये यहाँ मिल गई सारी। फिर ये बड़ी हो गई इधर, ये इधर से आ रही हैं कैपिलरीज, यहाँ मिली। फिर ये सब, ये दोनों, ये यहाँ मिल गई। फिर ये यूं हार्ट में जाकर खुल जाएंगी, हार्ट में जाकर। तो ये हो गई है लसिका गांठें, मैं लिख देता हूँ। ये हो गए टॉन्सिल गर्दन के, ये हो गई है लसिका गांठें, लिम्फ नोड्स, ये हो गया है अपेंडिक्स, ये हो गया बोन मैरो, अस्थि मज्जा, ये हो गया स्प्लिन, ये हो गया थाइमस, और यहाँ इलियम जो है, यहाँ इलियम की जो दीवारें हैं यहाँ, इनमें होते हैं पियर्स के समूह। और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वहाँ जो अंदर म्यूकस लगा हुआ है, सांस लेगा जो आदमी, यहाँ ये फेफड़े हो गए यूँ करके, एक ही बना देता हूँ नहीं तो ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में यहाँ म्यूकस जहाँ लगा हुआ है, माल्ट, बॉडी का 50% लिम्फोसाइट यहीं रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक समझ में आया होगा। रात्रि के 2 बजने वाले हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो अब चैप्टर आधे से ऊपर निकल गया है। उम्मीद करता हूँ मैं समझा पाने में कामयाब रहा हूँगा। और साथ में केमिस्ट्री की वीडियो भी चल रहे हैं, वो भी देखते रहिए। उसका लेवल थोड़ा अप है, बीएससी के स्टूडेंट्स को भी बोल सकते हैं आप लोग। और 10th के वीडियो भी डालने शुरू करेंगे। तो आपके कोई छोटे बहन भाई भी पढ़ रहे हों, आस पड़ोस में रहने वाले बच्चे पढ़ रहे हों, उन्हें ज़रूर बताएं। इस सुरेंद्र सर के YouTube चैनल पर जाएं और वहाँ वीडियो देखें। और फिर जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर मालूम है आपको, दोबारा लिख देता हूँ, उसमें आ जाएं। वहाँ डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है। कोई चीज़ नहीं समझ में आई, व्हाट्सएप डाल दें। ओनली व्हाट्सएप है, कॉल नहीं हो पाएगी इस पे। आप लोग प्रयास भी करेंगे इस पे कॉल करने का, पर कॉल लगेगी नहीं इस पे, इतना समय नहीं रहता ना। बायोलॉजी पढ़ना पढ़ाना, केमिस्ट्री पढ़ना पढ़ाना। शुभ रात्रि, धन्यवाद।